गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब जो होता है कि कितना मतलब मतलब कितना परसेंट चेंज हो रहा है डिमांड में। ठीक है, इससे पहले चैप्टर में जब हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, तो ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कितना फ़र्क, डिमांड कम होती है। मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा था जब प्राइस जो है वो बढ़ती है तो डिमांड हमारी कम हो जाती है, या प्राइस कम होती है तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन प्राइस कितना परसेंट बढ़ती है, डिमांड कितना परसेंट बढ़ती है प्राइस के कम होने से, या प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितना परसेंट कम हो जाती है, ये हम लोगों ने को नहीं पता था। और ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ मच परसेंट चेंज होता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिखाया गया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इज़ अ मेजरमेंट ऑफ अ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कितना परसेंट, डिग्री मतलब परसेंट जो है चेंज हो रहा है डिमांड में उसके प्राइस के चेंज होने से। प्राइस के बढ़ने से डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपको नीचे दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है परसेंटेज चेंज मेथड, या प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहा जाता है इसे, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। देखो परसेंटेज चेंज मेथड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। According to this method, elasticity of demand is measured as the ratio between percentage change in quantity demanded of a commodity X या percentage change in price of a commodity X। फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना परसेंट क्वांटिटी में चेंज हुआ, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसके आधार पे हम लोग देखते हैं। तो ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए ये प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला समझो, फिर हम इसको आपका न्यूमेरिकल छोटा सा बताता हूँ। देखो माइनस प्लस का साइन भूल जाओ, इसमें लगाया क्वेश्चन में, इसमें आपको दिया हुआ है वो भूल जाओ, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये समझो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन, आप जब मान लो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, इसको निकालने के लिए कैसे निकालोगे। मान लो यहाँ पे आपको दे दिया, प्राइस दे दिए और क्वांटिटी दे दें। मान लो प्राइस था 10, तो अगला प्राइस हो गया 11। ठीक है, पहले प्राइस कितना था, 10 था, अब प्राइस कितना हो गया, 11। ठीक है, और क्वांटिटी जो थी पहले थी 50, अब हो गई है 40। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालोगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड। इनिशियल डिमांड का मतलब जो पहले की आपकी डिमांड थी वो, और चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनिशियल डिमांड। मतलब चेंज इन डिमांड कैसे निकालोगे कि इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो 11 में से 1 जाएगा तो चेंज इन डिमांड कितना हो गया, 1, अपॉन इनिशियल डिमांड कितनी थी, 10। ठीक है, और चेंज इन प्राइस कितना हो गया है, 50 से हो गया 40, तो चेंज इन प्राइस कितना हो गया है, 10 हुआ है, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना हो गया है, और इनिशियल प्राइस कितना था, 50। तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाता है।
तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पी प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। मतलब इनिशियल प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस मतलब जो ओल्ड पहले का प्राइस था वो प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड प्राइस कितना था 10 और ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी 50। ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू इनिशियल चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन प्राइस मतलब जो भी आपका प्राइस चेंज हो गया है 10 वो अपॉन वो क्वांटिटी अपॉन प्राइस। ये डिनोट करता है चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी, और ये डिनोट करता है इनिशियल जो प्राइस आपका था ओल्ड वाला। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू इनिशियल डिमांड, Q1 इज इक्वल टू न्यू डिमांड, और P इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस और P1 इज इक्वल टू इनिशियल न्यू प्राइस, और चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो फार्मूला आपका बनता है P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन पी। ये फार्मूला आपको याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए। ठीक है, क्या फार्मूला, P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो अब यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ 4। ठीक है, इनिशियल प्राइस कितना है आइसक्रीम का, इनिशियल प्राइस आपका कितना दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने आपसे क्या कहा, इनिशियल प्राइस क्या है 4 है, 4 पर कप, एंड द इनिशियल डिमांड ऑफ आइसक्रीम इज़ 1। डिमांड मतलब क्वांटिटी कितनी है 1। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा आगे देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल्स टू 2 पर कप। 4 पहले इनिशियल जो थी 4 थी, अब जो चेंज हो रही है वो 2 पर कप हो गई, तो 4 में से 2 माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। कैसे निकालोगे कि जब 4 थी पहले, अब कितनी हो रही है 2 पर कप, तो प्राइस कितना हो गया, जो चेंज इन प्राइस हो गया है वो कितना हो गया 2। क्यों हो गया 4 माइनस 2, पहले 4 थी अब 2 हो गई है, तो कितनी चेंज हो गई 2 की चेंज हो गई। और जो आपका डिमांड थी, इनिशियल डिमांड ऑफ आइसक्रीम थी वो 1 कप ओनली थी। ठीक है, और अब कितनी हो गई है 4, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई 4 माइनस 1, कितनी चेंज हो रही है 3। ठीक है, ये आपका आ गया प्राइस, आपको मिला क्या क्या मिल गया आपको, प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गई, इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी आ गई, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी आ गई। फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला है आपका P अपॉन क्यू इंटू इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल वो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो प्राइस कितना है आपका, पहले देखो 4 अपॉन क्वांटिटी कितनी है 1 इंटू चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई है आपकी 3 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है 2, कट कर दो 2 2 जा 4, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो गई 6, कितनी हो गई 3 2 जा 6। ठीक है, 1 अपॉन 1 डिवाइड करोगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो गई 6, कितना आ रहा है आपका यहाँ पे भी 6। ठीक है, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, फॉर्मूला माइनस करने से मतलब नहीं है, कोई माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन पी। प्राइस कितना दिया है 4, मैंने भी निकाला कितना 4, क्वांटिटी कितनी दी हुई है 1 कप थी, और चेंज होके कितनी हो गई 3 हो गई, जो चेंज हो गई 3 हो गई, चेंज इन क्वांटिटी हो गई 3। ठीक है, और जो था आपका क्वांटिटी भी आपकी कितनी दी हुई थी 1, आपकी क्वांटिटी कितनी दी हुई थी पहले से 1। ठीक है, ये क्वांटिटी आपका प्राइस कितना दिया होता 4, क्वांटिटी दी हुई थी 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपसे क्या देता, जैसे मैंने पहला फॉर्मूला लिया था, इसमें आप कैसे बताओगे कि कितना चेंज हो रहा है, नहीं बता सकते। वह एक रुपया बढ़ने से 10 यूनिट क्वांटिटी कम हो रही है, लेकिन कितना परसेंट चेंज हो रहा है कैसे बताओगे, नहीं बता सकते हो जब तक इस फार्मूला का यूज़ नहीं करोगे। ऐसे चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज़ 5, मतलब
पी कितना बता रहा है, प्राइस कितना बता रहा है 5, हटा दो इसको। सेकंड वाला देखो पी कितना बता रहा है 5 और कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स। अगर प्राइस 5 थी तो कितनी क्वांटिटी लेता था 20 यूनिट्स, ठीक है। व्हेन प्राइस चेंज टू 7, अब कितना कह रहा है, पहले 5 थी अब हो गई 7, मतलब ऐसा मत करना है कि इनिशियल प्राइस आप 7 लिख दो ना, इनिशियल प्राइस आपका आएगा 7 माइनस 5 जो आएगा, पहले 5 था प्राइस अब कितना हो गया 7, तो कितना चेंज हुआ दोनों में चेंज हुआ 2 का, ठीक है। और इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपकी, चेंज इन क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी कितनी लेते थे 20, अब कितनी ले रहे हो 12, तो ऐसा नहीं है कि 12 लिख दी डायरेक्ट, 20 में से 12 जो आएगा वो आएगा आपका इनिशियल चेंज, वो चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया 8, क्यों आ गया, पहले हम लेते थे 20 यूनिट, 5 जब 5 था तो हम लेते थे 20 यूनिट, जब 2 हुई प्राइस चेंज हो गई तो हम लेने लगे 8 यूनिट, लेकिन कैसे है, क्योंकि अब हम लेते हैं 12 यूनिट, तो चेंज कितना हो रहा है 8 का, यहाँ कितना हो रहा है 2 का। फॉर्मूला लगा दो, P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P, निकाल लो। P कितना दिया हुआ है 5 अपॉन क्यू कितना दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, इंटू कर दो, चेंज इन क्वांटिटी में 8 अपॉन चेंज इन प्राइस 2 कर दो, 2 4 जा 8, ठीक है, 5 4 जा 20 और 4 4 से काट दो, कितना बचेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी बचेगी 1, और यहाँ पे भी कितनी आ रही है देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस क्वेश्चन की कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो 1 निकाली है, ठीक है। तो 5 अपॉन 20 इंटू 8 अपॉन 2 कितना, अगर काट दोगे उसको तो जो भी आएगा यहाँ पे चेंज 2 4 जा 8, 5 4 जा 20 और 4 4 से काट दो, आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट 1% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज 1% डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, 1% प्राइस बढ़ने से 1% आपकी डिमांड कम हो रही है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र किया जाता है। फार्मूला आपका दिया हुआ है, प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेज़र की जाती है, और कल हम लोग उसका पढ़ेंगे स्लोप कैसे होता है, और छोटा सा टॉपिक आगे बचता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, ठीक है, लेस डिमांड क्या होती है, एक डिमांड इज इक्वल टू 1, डिमांड इज इक्वल टू 0, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज आगे के टॉपिक में। तो आज हम लोग छोटा सा टॉपिक है इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो मुझे समझ में नहीं आता है कि माइनस का साइन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस के कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन दिया है, वाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एज परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये दो, इफ परसेंटेज चेंज इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, देन कंपेरिजन ऑफ इलास्टिसिटी अक्रॉस 2 गुड्स बिकम डिफ़िकल्ट। अगर हम लोग ये चेक नहीं करेंगे कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है, तो हम 2 गुड्स के बीच में कंपेरिजन करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हेयर अगर मान लो चेयर्स और टेबल्स 2 गुड्स आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, कंपेयर इलास्टिसिटीज व्हेन प्राइस ऑफ अ चेयर इंक्रीज फ्रॉम 10 टू, अगर प्राइस चेयर का प्राइस बढ़ जाता है 10 से कितना हो जाता है 20, और डिमांड कितनी हो जाती है 50 से 25, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, प्राइस पहले 10 था तो 50 लेते थे, प्राइस जब 20 हो गया तो 25 लेने लगे। एंड इफ प्राइस ऑफ अ टेबल डिक्रीज फ्रॉम, प्राइस टेबल की जो प्राइस है वो 20 से 10 हो गई, तो इसकी डिमांड बढ़ गई 25 से 50। तो इसमें हम कैसे आप शो करोगे कि कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना चेंज हो रहा है डिमांड में, तो उसके लिए आपको परसेंटेज मेथड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है।
If percentage change is considered, we can state the result like that 1% change in price leads to 0.5% change in demand of a chair. उसके लिए आप अपना फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला जो आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा यहीं पे, और आपकी कितना चेंज आ रहा है वो आपको आराम से निकाल लोगे। तो इसलिए जो है परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। कल हम लोग उसका स्लोप पढ़ेंगे और छोटा सा अगर टॉपिक बचा है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा चैप्टर है। बस इसमें ये बताया गया है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना % या कितना चेंज आता है, ये कैसे आपको मेज़र करना है। इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि डिमांड बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से डिमांड कितनी कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड कितनी बढ़ती है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि कितना % चेंज हो रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कितनी हो रही है। ठीक है, तो इसको आज इतना ही रखते हैं इस टॉपिक को, और कल हम लोग उसका स्लोप पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।